اور सांस بھی मेरी काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है क्योंकि काफ़ी बुलंदी पे हूँ अभी। और वो सामने देखें, आपको नज़र आ रही है, ये भी एक गार बना हुआ है, यहाँ पे बैठे हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इसका टाइट है। और ये देखें चारा खा रहे हैं माशाल्लाह। ये 3 ऊँट इस जगह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले दुरूद सलाम, अस्सलाम वालेका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। अच्छा जी, मुझे ये ऊँट दिखे हैं, ओहद पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। और पहाड़ के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये प्यारे प्यारे से ऊँट भी दिखाता हुआ जाऊँ। और ये देखें चारा खा रहे हैं माशाल्लाह। ये 3 ऊँट इस जगह पे बैठे हैं, ये देखें माशाल्लाह आप। ये देखिए इनका खाने का स्टाइल देखिए। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में चारा होता है ना, मतलब बिल्कुल हरा, तो वो हरा तो होता है लेकिन थोड़ा सा मतलब उसमें जान भी होती है, ताकत भी। लेकिन ये बिल्कुल सूखा हुआ हरा चारा है, ये आप देख रहे हैं। अरब में आपको पता है ऐसे ही जो चारे हैं ऊँटों को दिए जाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। पहाड़ के ऊपर के नज़ारे भी आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं जन्नत के पहाड़ पे आया हूँ। और आज मैं जन्नत के पहाड़ के काफ़ी ऊपर भी आ चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं रास्ता बना हुआ है। और ये जितना भी पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हर जगह पे ज़ियारत देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ग़ज़वा उहद की जंग हुई थी, थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जंग में शिरकत फरमा थे। और ये माशाल्लाह आप देखें, यहाँ पे आपको छुपी छुपी सी जो ज़ियारत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी एक छोटा सा मुझे गार लग रहा है, इसके बारे में अभी कंफर्म हिस्ट्री मुकम्मल नहीं कर पाया, वो भी इंशाल्लाह करके आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी आपको लेके चलता हूँ ऊपर के मंज़र में दिखाता हूँ यहाँ से। और अभी आप अगर उहद पहाड़ के पास या ऊपर आना चाहते हैं तो आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है। अगर आप वीज़े पे आए हैं तो आपको अपना वीज़ा नंबर और जो आपने यहाँ पे आके सिम का नंबर लिया है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पास इकामा है, तो मैं उसको रजिस्टर करने के लिए मुझे इकामा ही काफ़ी है, या उसके साथ एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल, और बस खलास। वो भी इसलिए फिल करते हैं ताकि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपको कोई चोट आ जाती है या कोई मसला मसाइल बनता सके कि आपको यहाँ पे क्या चोटें आई हैं, क्या मसला जो पेश आया। यहाँ से देखें माशाल्लाह, मुकम्मल जन्नत का पहाड़ है ये। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस मुबारक पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और इस मुबारक पहाड़ पे अभी मैं इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँगा। आज मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, लेकिन वो ऊपर मेरे ख्याल से चढ़ नहीं पाया, तो मैंने उसको बोला तुम नीचे ही रुको, मैं ज़रा ऊपर का जो मंज़र है, नज़ारा है, वो कैप्चर करके लाता हूँ और ख़ुद भी यहाँ की ज़ियारत करता हूँ और आप लोगों को भी इस मुबारक जगह की ज़ियारत करवाता हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ। यहाँ से देखिए पूरा, आपको पूरा तो नहीं, मतलब ज़्यादा पहाड़ यहाँ से आपको नज़र आ रहा है जन्नत का। और कितने कितने प्यारे नज़ारे इसके अंदर बने हुए हैं, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं। यहाँ से देखें तो आपको पता ही होगा कि खालिद बिन वलीद मुसलमान होने से पहले जो अपना काफ़िला लेके आया था उहद की जंग के दौरान, तो 70 सहाबा भी शहीद हुए थे। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस जंग के दौरान शहीद हुए थे। अभी इंशाल्लाह आगे जाके आपको आगे के थोड़े से मंज़र दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। और सांस भी मेरी काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है क्योंकि काफ़ी बुलंदी पे हूँ अभी मैं। फुल बुलंदी पे तो नहीं गया, ऊपर भी आप देख सकते हैं, और लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मैं ऊपर आ चुका हूँ। और ये माशाल्लाह देखिए, सुभान अल्लाह। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक मैं आपको बात बता दूँ कि जब यहाँ पे अरब में गुर्बत आएगी, अभी गुर्बत तो आसपास दिख नहीं रही, अगर आएगी तो इस जन्नत के पहाड़ को खोदा जाएगा। तो ये पूरा जन्नत का जो पहाड़ है ये सोने का पहाड़ है। अभी आप देखें यहाँ पे कितने गार बने हुए हैं, और वो सामने देखें आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक गार बना हुआ है। और एक गार वो ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह जाने की कोशिश करूँगा। ये नहीं है कि मैं यहाँ से ही वापस लौट जाऊँगा। ये नीचे क्या है, नीचे भी ये थोड़े से बड़े बड़े से पत्थर कह रहे हैं आप इसको, तो उसके नीचे ये कुछ रंग वगैरह, तो भी ये देखें आप। अच्छा, जो गार, जिस गार में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए थे वो नीचे है, और ऊपर भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में नहीं कोई और व्लॉग में भी दिखाऊंगा। अभी मुझे यहाँ पे कोई ना ज़ियारत लग रही है, ये आप देख रहे हैं
जिस जगह पे ऐसे पत्थर रखे होते हैं ना, वहाँ पे कोई ज़ियारत होती है। अगर आप इस पहाड़ की हिस्ट्री पढ़ने पे जाए तो बहुत अरसा लग जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री किस किस जगह पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक लगाए हैं। लेकिन बट ये जन्नत का पहाड़ है, तो इस जन्नत के पूरे पहाड़ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं, सहाबा इकराम के कदम मुबारक लगे हैं। ये माशाल्लाह देखें। और आज मैं अकेला हूँ इस मुबारक जगह पे, इस मुबारक जगह का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। तो मेरी तो दुआ है अल्लाह कि मैं सबको भी इस मुबारक जगह पे लेके आए जल्द से जल्द, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये देखें कैसे अल्लाह की कुदरत, देखें कि ये पहाड़ कैसे खड़े हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पहाड़ है, लेकिन जिस पहाड़ के ऊपर मैं आज आया हूँ ये तो एक अलग ही जन्नत का पहाड़ है। तो ये मेरे ख्याल से एक गाड़ी पड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, कपाड़ बना के इसका रखा हुआ है। अब इसके पास जाके देखता हूँ ये क्या चीज़ है, बिल्कुल गल चुकी है। अगर ये इस जगह पर पड़ी भी है तो या तो इसको कोई हेलीकॉप्टर लेके आया है या किसी ने पहाड़ के ऊपर से इसको नीचे फेंका है। वैसे इनकी जो गेम्स है, जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, इनकी गेम्स है पहाड़ों के ऊपर, जो बाइकें लेके जाते हैं, गाड़ियाँ लेके जाते हैं। और ये देखें मुकम्मल, ये मेरे ख्याल से जंग ने इसको खा लिया है, पुरानी गाड़ी है ये देखें, मुकम्मल पुरानी। ये जन्नत के पहाड़ के ऊपर पड़ी हुई है भाई। अगर किसी को चाहिए तो आप सऊदी हुकूमत से पूछ यहाँ से लेके जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इसका टाइट है, ये देखें मुकम्मल। ये अभी मेरे ख्याल से डाला है, मैं बिल्कुल डाला ही है, डाले ही ये पहाड़ों के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे कि ऊपर भी आप देख रहे हैं, उस तरफ से आप जाएंगे ना, वो सामने से ऊपर, बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो आपको सामने आका सल्लम की मुबारक मस्जिद नज़र आएगी। वो सामने कलमा लिखा हुआ है, उसके पास मैं आपको लेके जाता हूँ। ये मेरे ख्याल से गंदम लगी हुई है या जौ लगी हुई है, मेरे ख्याल से जौ ही है, अभी मेरे पैरों में लगे हैं तो मैंने देखा है। अभी आपको उधर लेके जाता हूँ, उधर भी मेरे ख्याल से कुछ लिखा हुआ है। दूर से मुझे ऐसे लगा जैसे कलमा लिखा हुआ है, लेकिन पास जाके देखता हूँ कि उस मुबारक जगह पे क्या है। और इन जगह पे लिखने का मकसद यही है कि ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन इन मुबारक जगहों पे आका सल्लम आते रहे हैं। और ये देखें किसी ने शायद हनी यहाँ पे रखा हुआ है, जो सेल करते होंगे, ये देख रहे हैं आप। और अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जिसमें शिफा होती है, हनी शायद हर बंदा खाता है। वैसे आजकल तो असल जो है वो मिलता ही नहीं है। अच्छा, इस जगह से मैंने अपना व्लॉग जो रोक दिया था, रोका नहीं था, मतलब रुक गया था, और मैंने तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट का व्लॉग बनाया है। तो जो वीडियो थी वो बंद थी, तो अभी मैंने देखा है कि वीडियो तो बंद है, तो मैं आपको ये नज़ारे करवा रहा हूँ। मतलब मुझे खुशी इतनी हुई है कि मैं वीडियो को ऑन करना ही भूल गया हूँ, लेकिन फिर से मैं वापस गया उसी जगह से, ताकि आपको ये नज़ारा है, जो मंजर है, मिस ना हो जाए। अच्छा, ये दूर से ऐसे लग रहा था जैसे कलमा लिखा हुआ है, ये कलमा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। वहाँ से जो गाड़ी नीचे पड़ी हुई है वहाँ से मैं होके आया हूँ, और सोचा कि यहाँ पे आके ना आपको यहाँ के मंजर भी दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो ओपन ही नहीं थी। और वो सामने आपको मैं दिखा रहा था, वो देखें ऊपर, सबसे ऊपर कैसे पहाड़ के ऊपर एक प्यारा सा पत्थर जो बना हुआ है। और मैं आगे बता रहा था कि अगर आप इस पहाड़ के बारे में जानना चाहते हैं कि इस जगह पे मैं आया हूँ, इस पहाड़ की क्या क्वालिटीज़ हैं। मदीना शहर माशाल्लाह पूरा ही खूबसूरत है, रहमतों से भरा हुआ है, लेकिन जो इस पहाड़ की क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं। सबसे पहले इस पहाड़ की क्वालिटी है कि ये इस पहाड़ से आका सल्लम प्यार करते हैं, और ये पूरा पहाड़ आका सल्लम से प्यार करता है। जब अरब के जितने भी शहर हैं उन पे जब गुर्बत आ जाएगी तो आका सल्लम ने फरमाया इस पहाड़ को खोदा जाए और इससे सोना निकाला जाए। ये मुकम्मल पहाड़ जो गोल्ड का पहाड़ है, तो मतलब इतनी ज़्यादा क्वालिटियाँ हैं इस पहाड़ में। और सबसे जो बड़ी बात है, आज ये मंजर देख रहा हूँ ना, ये जन्नत में भी ऐसे ही होने हैं जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आका सल्लम ने फरमाया है कि इस पहाड़ में जन्नत में भी ऐसा ही होना है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ अपने आका सल्लम के इस मुबारक पहाड़ के ऊपर। और मैं ना काफ़ी दिनों से देख रहा था कि मदीना शहर के अंदर इतने ज़्यादा कबूतर हैं कि ये जाते कहाँ हैं।
माशाल्लाह बाग भी बहुत है और मैंने बागों में भी काफ़ी ज़्यादा घूमा है और देखा है, ज़ियारतें की हैं, लेकिन मुझे ना काफ़ी जो कम वहाँ पे कबूतर देखने को मिले। जब मैं आज यहाँ पे आया तो मुझे इतने ज़्यादा जो कबूतरों के छोटे छोटे से घर, जो घोंसले इन्होंने बनाए होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले। अभी वो सामने ऊपर भी 2-3 जो कबूतरों के घोंसले बने हुए हैं, मेरे सामने अभी उठ के भी गए हैं। और इस पहाड़ के जो नीचे मैंने एक अभी फेसबुक के ऊपर वो लगा दिया है, जिस जगह पे गज़वा ओहद के दौरान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पानी मंगवाया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मुबारक जगह से पानी लेके आए थे। अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ वो वीडियो। तो फिर उस मुबारक जगह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लिया, एक घूंट उसके गरारे किए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पीने के लिए चाहिए था, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी हुई थी, लेकिन वो पानी मतलब खारा पानी था। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह का पानी नहीं पिया, उस जगह के गरारे ही किए थे, और उसी जगह पे आज भी माशाल्लाह पानी मौजूद है। ये है जी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, इस मुबारक शहर में आने की रहमतें। तो अल्लाह करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें नाज़िल फरमाए, और अल्लाह करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद पे रहमतें नाज़िल फरमाए। और काफ़ी ज़्यादा आज का मैंने व्लॉग बना दिया है। तो ये जो व्लॉग आप देखते हैं, नज़ारे देखते हैं, तो कोशिश किया करें कि अपने प्यारों को भी ये मंज़र शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह ऐसे नज़ारे, ऐसे मंज़र मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। अब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।